नमस्कार साथियों, आज मैं आपको क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। ये प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमारा पेपर 27 फरवरी को होने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है, निम्न अभिक्रिया CuO प्लस H2O इक्वल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये हमारी कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर का अवकरण, ऑप्शन नंबर 3 कॉपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है श्वेत, ऑप्शन नंबर 1 श्वेत, ऑप्शन नंबर 2 पीला, ऑप्शन नंबर 3 हरा, ऑप्शन नंबर 4 काला। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, श्वेत। जो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है उपचयन, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है संयोजन, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है ऊष्माशोषी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, उपचयन। ये हमारी श्वसन जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, देख लीजिए, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 MgCl यानी विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, ऑप्शन नंबर 4 AgNO3 विलयन एंड कॉपर विलयन। ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर विलयन। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। चलिए प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, निम्न अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और अपक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? जो शरीर में भोजन का पाचन होता है उनमें कौन सी अभिक्रिया काम करती है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन और अपचयन। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, उपचयन अभिक्रिया जो है शरीर के भोजन पाचन में अभिक्रिया करती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है तो कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, कार्बन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है या सभी है? तो कार्बन हमारा कैसा है? कार्बन हमारा अधातु है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।